फ्रेंड्स बेटा आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में तो आपको हमने बता दिया हुआ है। इसको बेटा आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कोई हमारे पास एक कोई फिक्स्ड एक्सिस है एक्स वाई, और ये कोई रिजल बॉडी है, ठीक है। लेट इट कर लो, एक रिजल बॉडी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेट कर लो। ये आप लोगों के यहाँ पे मासेस हैं m1, m2, m3, ये लेट कर लो mn। यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं r3, rn, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर टोटल अगर हर एक पार्टिकल का देखना है तो जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस 1 mn rn का स्क्वायर। तो अगर हमने समेशन में लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं एम आई आर आई का स्क्वायर, आर गोज 1 to n। तो इसे हम कहते हैं बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ पे ये एक्सिस है, एक्सिस हमारी एक्स वाई है जो कि रोटेट कर रही है, ठीक है। एक्सिस हमारी फिक्स्ड है और ये रिजल बॉडी जो है इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है तो एम आई आर आई का स्क्वायर समेशन में, और ऐसे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। मास डिस्टेंस स्क्वायर सम करके, ठीक है। अब बेटा इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है आज, जिसके ऊपर हम स्पेशल हमारा लेक्चर है। वो क्या है? जैसे ये कोई एक्सिस है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये हमने कंसीडर कर लिया इनका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस जो है। तो इन पार्टिकल की जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, जो टोटल लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2m1। ये है एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो होगी पहले पार्टिकल की आपको पता है m1 v1 का स्क्वायर होगी, दूसरे की 1/2 m2 v2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 mn vn का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर काइनेटिक एनर्जी है टोटल। तो बट आप लोगों को पता है हम, लेकिन हमारी लीनियरिटी की कंसेप्ट नहीं है। बॉडी क्या है? रोटेशनल है, रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। तो हमारे पास v होगा ओमेगा आर। देखो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होगी, ये तो हर एक पार्टिकल की सेम होगी। तो इसलिए v1 क्या आएगा? ओमेगा r1, v2 ओमेगा r2, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये कितना आएगा? vn कितना आएगा? vn आएगा ओमेगा rn, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, टोटल एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये तो हमारी काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको आपने किससे नोट किया? जिसको आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी को हमने ई से नोट किया, ये था टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे, लेकिन कौन सी? रोटेशनल की बात हो जाएगी। रोटेशनल क्यों? रोटेशनल इसलिए क्योंकि हमने अब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/2 m1v आर ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा r1 का स्क्वायर 1/2 m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m n ओमेगा rn का स्क्वायर। तो इसका ये ये स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर है डिस्टेंस का। तो ये आ जाएगा बेटा सब में m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m n r n का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? 1/2 और ओमेगा का स्क्वायर। अगर आएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये पीछे जो अभी हमने क्वेश्चन किया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 1 एम एन आर एन का स्क्वायर। तो ये आएगा एम एन आर एन का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये तो हमारे पास क्या था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आ क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कौन सी? रोटेशनल, ओके। और अब ये एक्सप्रेशन निकल चुका है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। और अगर यहाँ पे ओमेगा आ जाता है 1 रेडियन पर सेकेंड, तो बेटा आप लोगों का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 आई, ठीक है। तो आपको आई मिलेगा 2 टाइम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2 टाइम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नया डेफिनेशन आ गया, 2 टाइम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बेटा हमने किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये बात बताई है कि जो काइनेटिक एनर्जी लीनियर थी वो ये थी, तो अब रोटेशनल की बात आएगी, वो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। ऐसा कंसेप्ट हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में भी लिया था। तो v1 ओमेगा r1, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर एक की सेम रहेगी। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट था, हमने देखा ये आई आ गया, ओमेगा 1/ओमेगा² आई आ गया। तो बेटा यहाँ से ओमेगा अगर आ जाए 118 पर सेकेंड, तो ये 1/2 आ जाएगा इंटू आई, तो आई आएगा 2 टाइम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।